students, welcome to RJ Medical Education. सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड. सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैसे सिक्रीट होता है एंड कहाँ पर सिक्रीट होता है. सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे स्टमक में प्रेजेंट होता है, स्टमक से ही सिक्रीट होता है. एंड HCl इज प्रोड्यूस बाय द पेराइटल सेल्स ऑफ द स्टमक. और स्टमक के भी ये पेराइटल सेल से प्रोड्यूस होता है. सो स्टमक की जो हमारी म्यूकोजा लेयर होती है वहाँ पर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे. उन गैस्ट्रिक ग्लैंड में पेराइटल सेल्स प्रेजेंट होते हैं. सो स्टमक की जो म्यूकोजल वॉल है वहाँ पर पेराइटल सेल्स प्रेजेंट होते हैं और वहीं से HCl सिक्रीट होता है. सो ये आप डायग्राम में देख सकते हैं, पेराइटल सेल का डायग्राम. सो द एनर्जी फॉर दिस प्रोसेस इज डिराइव फ्रॉम ग्लूकोज. सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की सिक्रीशन जो कि एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस के लिए एनर्जी का यूज़ होता है. और वो एनर्जी जो ग्लूकोज मीन्स जो हम फूड खाते हैं वहाँ से जो ग्लूकोज बनता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, सो वो इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी यूज़ होता है इस प्रोसेस में. सो अब देखते हैं कैसे ये सिक्रीट होता है. कार्बन डाइऑक्साइड इज डिराइव फ्रॉम मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ ऑफ पेराइटल सेल्स. सो जो पेराइटल सेल्स हैं वहाँ पर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं. जो भी सब्सटेंस फॉर्मेशन में केमिकल रिएक्शंस यूज़ होती हैं, सब्सटेंस फॉर्मेशन में उनको मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ बोलते हैं. सो उन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ से कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होती हैं और कुछ कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में भी प्रेजेंट होती हैं. ये कार्बन डाइऑक्साइड देन इट कंबाइंस विद वाटर टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड. ये कार्बन डाइऑक्साइड जो कि पेराइटल सेल्स की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज से मिला और जो ब्लड में कुछ प्रेजेंट था वो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ कंबाइन होकर कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है. कार्बोनिक एसिड में कैसे कन्वर्ट होता है, वहाँ पर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज. सो पेराइटल सेल्स में बहुत ही हाई कंसंट्रेशन में कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम प्रेजेंट होता है जो CO2 और वाटर को बाइकार्बोनेट आयन दैट इज कार्बोनिक एनहाइड्रेज में कन्वर्ट कर देता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज में H2CO3. देन कार्बोनिक एसिड इज द मोस्ट अनस्टेबल कंपाउंड एंड इमीडिएटली स्प्लिट्स इनटू हाइड्रोजन आयन एंड बाइकार्बोनेट आयन. सो जो H2CO3 बाइकार्बोनेट आयन है ये बहुत ही अनस्टेबल कंपाउंड है, ये ऐसे नहीं रह सकता, इसलिए इमीडिएटली ये टूट जाता है हाइड्रोजन आयन में और बाइकार्बोनेट आयन में. So the hydrogen ion is actively pumped into the canaliculus of the parietal cell. So ये जो हाइड्रोजन आयन है ये पेराइटल सेल से अंदर स्टमक के ल्यूमन में चला जाता है, अंदर की तरफ पंप हो जाता है. And simultaneously chloride ion is also pumped into the canaliculus actively. So chloride is derived from NaCl in the blood. So blood में जो सोडियम क्लोराइड है NaCl, वहाँ से क्लोराइड मिलता है. सो देन क्लोराइड और हाइड्रोजन आयन दोनों अंदर स्टमक के ल्यूमन में मीन्स कैनालिकुलस में चले जाते हैं, अंदर पंप हो जाते हैं. सो नाउ द हाइड्रोजन आयन कंबाइन विद द क्लोराइड आयन टू फॉर्म हाइड्रोक्लोरिक एसिड. सो अब हाइड्रोजन भी है और क्लोराइड भी है, सो दोनों कंबाइन हो जाते हैं एंड देन ये फॉर्म करते हैं HCl दैट इज़ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है. टू कंपनसेट द लॉस ऑफ क्लोराइड आयन द बाइकार्बोनेट आयन फ्रॉम पेराइटल सेल्स एंटर्स द ब्लड एंड कंबाइंस विद सोडियम टू फॉर्म सोडियम बाइकार्बोनेट. अब क्योंकि क्लोराइड अंदर गया सो उसको कंपनसेट करने के लिए उसकी डेफिशिएंसी को जो बाइकार्बोनेट आयन है जो H2CO3 से ब्रेक हुए थे वो किसके साथ कंबाइन हो जाते हैं, सोडियम के साथ. सो सोडियम के साथ कंबाइन होकर वो बनाते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट. सो ये पूरी रिएक्शन हम देखते हैं. CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो हमें ब्लड और पेराइटल सेल से मिली मेटाबॉलिज्म से, वो H2O यानी वाटर के साथ कंबाइन होकर और NaCl जो सोडियम क्लोराइड है वो हमें क्या देते हैं, एक तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमें मिलता है और NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट भी हमको मिलता है. देन है फंक्शंस. हाइड्रोक्लोरिक एसिड के क्या फंक्शन है, सबसे पहले एसिडिफाइज द फूड. ये जो फूड एंटर होता है माउथ से स्टमक में उसको एसिडिफाई करता है और उस फूड को हम बोलते हैं काइम. एंड स्टॉप्स एक्शन ऑफ सलाइवरी अमाइलेज. सो जैसे ही फूड एंटर होता है स्टमक में सो HCl क्या करता है, जो सलाइवरी अमाइलेज हमारे सलाइवा में प्रेजेंट था, सलाइवा से वो फूड में मिक्स हुआ और सलाइवरी अमाइलेज और फूड जब हमारे स्टमक में गया सो सलाइवरी अमाइलेज का एक्शन स्टॉप हो जाता है. सलाइवरी अमाइलेज क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च की डाइजेशन करता है. अब उसकी ज़रूरत नहीं है इसलिए HCl क्या करता है, सलाइवरी अमाइलेज के एक्शन को स्टॉप कर देता है.
सेकेंड इसका फंक्शन है किल्स इंजेस्टेड माइक्रोब्स, जो भी माइक्रोब्स फूड से हम इंजेस्ट कर लेते हैं, फूड के द्वारा हमारे मुंह में एंटर हो जाते हैं, उनको हाइड्रोक्लोरिक एसिड किल कर देता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एसिडिक है इसलिए माइक्रोब्स किल हो जाते हैं। प्रोवाइड द एसिडिक एनवायरनमेंट नीडेड फॉर द एक्शन ऑफ पेप्सिन्स। अब जो एसिडिक एनवायरनमेंट है स्टमक में वो क्यों ज़रूरी है, क्योंकि पेप्सिन जो कि एक प्रोटीन की डाइजेशन में हेल्प करता है। सो पेप्सिन एक एक्टिव फॉर्म है पेप्सिनोजन की, ये प्रोटीन की डाइजेशन में हेल्प करता है, एंजाइम है ये। सो पेप्सिन बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोटीन की डाइजेशन में, और इसकी जो एक्शन है वो तभी होगा जब एसिडिक इन्वायरमेंट होगा स्टमक का, और एसिडिक इन्वायरमेंट हमें HCl प्रोवाइड करता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो स्टमक है वहाँ पर एक एसिडिक इन्वायरमेंट क्रिएट रहे हमेशा। सो ये आप डायग्राम में देख सकते हैं कि जो पेप्सिनोजन है वो पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सो आई होप ये वीडियो आपको समझ आई हो, एंड अगर समझ आई सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू सपोर्ट विमेन एम्पावरमेंट।